नमस्कार। हाल ही में एक इंटरव्यू में मुझसे सवाल पूछा गया कि आपकी नज़र में सक्सेस क्या है? हाउ वुड यू लाइक टू डिफाइन सक्सेस? इस सवाल का जवाब जो मैंने दिया तो उसी से प्रेरित होकर मैं ये आज का वीडियो बना रहा हूँ। तो आज की बातचीत इसी विषय पर कि सक्सेस क्या है, समाज में, जीवन में कौन है जो सही मायनों में सफल है और सफल कहलाएगा। तो पहले तो ये समझते हैं कि साधारण जीवन में साधारणतया ऑर्डिनरीली हम सक्सेस को कैसे डिफाइन करते हैं। तो इसका जवाब तो सिंपल है। भौतिक जगत में, फिजिकल वर्ल्ड में जिसने कुछ अच्छा धन कमाया, वेल्थ क्रिएट किया, एक नाम कमाया, यश कमाया और पहचान बनाई किसी प्रोफेशन से और प्रॉपर्टीज इकट्ठी की, लैंड खरीदे, गोल्ड खरीदा, तो कुल मिला के धन और धन के इर्द गिर्द यानी धन कमाया। तो धन कमाना, नाम कमाना, यश कमाना, प्रसिद्धि कमाना, कीर्ति कमाना, कुल मिला के जो फिजिकल वर्ल्ड की अचीवमेंट है, इसी को हम अचीवमेंट मानते हैं और ऐसे ही व्यक्ति को हम सक्सेसफुल व्यक्ति का दर्जा देते हैं समाज में और उन्हीं की इज्जत होती है, उन्हीं का सम्मान होता है। ये हुई बुनियादी परिभाषा। पर अब हम आज की बातचीत में समझते हैं कि क्या सही में ये परिभाषा करेक्ट है और क्या सही मायनों में वो लोग जिन्होंने धन, यश और प्रसिद्धि पाई, क्या सही मायने में वो सफल हैं? इस सवाल का अगर मैं जवाब दूं तो मुझे याद आती है एक चर्चित बात एक फेमस राइटर ऑस्कर वाइल्ड की। बहुत साल पहले उन्होंने कहा था कि इस दुनिया में दो ही तरह की सफरिंग्स हैं, ओनली टू काइंड्स ऑफ सफरिंग्स। फर्स्ट, व्हेन योर डिजायर्स आर नॉट फुलफिल्ड, जब आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तब आप दुखी होते हैं, ये जाहिर सी बात है। लेकिन साथ में द सेकेंड टाइप ऑफ सफरिंग इज व्हेन योर डिजायर्स आर फुलफिल्ड। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। वो भी व्यक्ति दुखी है या सफरिंग से गुजर रहा है जिसकी इच्छाएं पूरी हुई। तो इच्छाएं पूरी न होना और इच्छाओं का पूरा होना, ये दोनों ही आपको दुखी ही करते हैं। ये एक फेमस राइटर का कथन है। राइटर है तो विचारक है, चिंतक है और सोच विचार की बात कही। गहरे में अगर आप खूब धन कमाएं तो भी आप निराश ही रहते हैं क्योंकि हाथ आपके खाली रहते हैं, आपका जीवन इनकम्प्लीट ही रहता है। और जो आपने यश और कीर्ति कमाया वो हमेशा औरों की निगाहों से आप कमाते हैं, आप अंदर से खाली रहते हैं क्योंकि अंदर आपकी जो प्यास है वो पूरी नहीं होती और आपने जो पाया है बस उसकी पुनरावृत्ति होती रहती है। उसको दोबारा दोबारा पुनः पुनः उसको जीने की कोशिश करते हैं। लेकिन अंदर से सफल व्यक्ति भी जानता है कि वो अंदर से खोखला है और खाली है। ये एक कड़वा सच है। इस दुनिया के तमाम सफल आदमी यदि ये बात कहें कि हम अंदर से खाली हैं और धन से हमने कुछ नहीं पाया, हाँ ये हो सकता है कि धन से हमने रोजगार बना लिया, बहुत लोगों को रोजगार दे दिया, लेकिन कम धन से भी रोजगार दिया जा सकता है, हाँ ये अलग बात है। तो ये जो बात अभी मैंने एक बड़े राइटर की कही, तो इसको लेकर आगे मैं ये कहना चाहूंगा कि इस दिशा में जो पुराना विजडम रहा है, जो फिलॉसफिकल विजडम रहा है, वो यही है कि जीवन सिर्फ भौतिक नहीं है। तो भौतिक जगत की अचीवमेंट्स आपको पूरी तरह से भर नहीं सकती। जीवन के 3 फंडामेंटल आयाम हैं, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। तो मेंटल में और भी कुछ कुछ आता है। मेंटल में इमोशनल भी आता है, मेंटल में फाइनेंशियल भी आता है, मेंटल में इंटेलेक्चुअल भी आता है और स्पिरिचुअल वर्ल्ड एक अलहदा वर्ल्ड है। तो कुल मिला के जीवन के जो आयाम है, हमारा फिजिकल वर्ल्ड, हमारा मेंटल वर्ल्ड, हमारा सोशल वर्ल्ड, हमारा फाइनेंशियल इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड और सबसे बड़ा और शक्तिशाली हमारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड, इन सब में अगर हम थोड़ा थोड़ा ही कामयाब है तो हम पूर्ण रूप से कामयाब हैं। ऑलराउंड सक्सेस तभी मानी जाएगी जब हम इन सबको अगर हम सब्जेक्ट्स माने
जैसे स्कूल में सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं ना, हर विषय में पास होते हैं तब हम पास होते हैं। किसी एक में 100 नंबर आ गए, दूसरे में फेल हो गए, तो पूरी तरह से तो पास नहीं हुए। तो इसीलिए सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड की अचीवमेंट पूर्ण रूप से अचीवमेंट नहीं मानी जानी चाहिए। साथ ही हमारा मेंटल वर्ल्ड, जो मैंने कहा, मेंटल वर्ल्ड में क्या है, सबसे पहले मेंटल वर्ल्ड में हमारा मानसिक स्वास्थ्य है, हम मेंटली हेल्दी हैं कि नहीं, हमारे इमोशंस हमारे कंट्रोल में है कि नहीं है, हमारे इमोशंस बैलेंस्ड हैं कि नहीं है। और ये बैलेंस्ड इमोशंस बहुत मायने रखता है, और ये आता है हमारे नजदीकी रिश्तों से। और अगर हमारे उन नजदीकी रिश्तों में एक बैलेंस है, तभी हमारा जो अंदर का भाव जगत है उसमें बैलेंस आएगा। और अगर हमने ये सीख लिया है कि हमें, अगर रिश्ते खराब भी हैं नजदीकी, फिर भी अगर हमने ये सीख लिया है कि अपने भाव जगत को कैसे नियंत्रित करना है, कैसे उस पर काम करना है, तो भी हम थोड़े से कामयाब हैं उस एरिया में। फाइनेंस का एक बड़ा एरिया है जो मेंटल वर्ल्ड का ही पार्ट है, लेकिन फाइनेंस की सक्सेस क्या है? अगर आप इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे देश में बहुत कम लोग हैं जो करोड़पति हैं, इनका आंकड़ा बहुत कम है। देश की एक बड़ी तादाद, नियरली 40-45% बिलो पॉवर्टी लाइन जीती है। बिलो पॉवर्टी लाइन का मतलब हुआ महीने के बमुश्किल 1500 रुपए कमाना। और जो 1 करोड़ से ज्यादा कमाते हैं, अगर इनकी संख्या गिनी जाए तो 130 करोड़ में से 1 करोड़ भी नहीं होंगे ऐसे लोग। तो ये जो फाइनेंशियल सक्सेस की बात करते हैं हम अक्सर, तो ये गिने चुने लोगों की है। तो क्या सभी इसका मतलब फेलियर है? अगर हम सिर्फ फाइनेंशियल सक्सेस को सक्सेस माने तो इसका मतलब 99.9% लोग असफल हैं, फेलियर हैं और हताशा के गर्त में हैं। बट ऐसा नहीं है, सब लोग फेलियर नहीं है। तो फाइनेंशियल सक्सेस वही है कि आपकी जितनी जरूरत है, अगर उतनी जरूरतें पूरी हो रही हैं तो आप कामयाब हैं, सफल हैं। यहां पे जो मंत्र काम करता है वो कबीर का एक दोहा है, साईं इतना दीजे जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु भी न भूखा जाए। उतना फाइनेंस होना चाहिए कि आपका कुटुंब सरवाइव कर सके। यही है मापदंड, मिनिमम रिक्वायरमेंट आपकी और आपकी कुटुंब की पूरी होनी चाहिए। लेकिन साथ में इतना भी होना चाहिए कि साधु न भूखा जाए, अतिथि भूखा न जाए। पहले के समाज में, अभी भी छोटे शहरों में अतिथि आते जाते हैं, घर में लोगों का आना जाना लगा रहता है। ये बड़े शहरों में दिक्कत हो गई है कि हम एक दूसरे के घर जा नहीं पाते। लेकिन इतना होना चाहिए कि दूसरे को खाना भी खिला सके, चाय भी पिला सके, रहने को टिका भी सके, तो वो सक्सेस है। यही मिनिमम रिक्वायरमेंट की बात है। इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड में भी आप पूर्ण रूप से सक्सेसफुल हो नहीं सकते। किसी एक विषय में अगर आपने 3-4 MA भी कर लिए, या किसी एक विषय में आप बहुत पारंगत हैं, तो भी अगर आप कुछ ऐसे विषय के ज्ञानियों के बीच में बैठेंगे तो आपको लगेगा कि आपके जैसा मूर्ख कोई नहीं। साइंस का बहुत बड़ा पंडित अगर कवियों के बीच में बैठ जाए तो उसे अपनी साइंस बेईमानी दिखेगी और वो हंसों के बीच में कौवा दिखेगा। ठीक ऐसे ही अगर कवि किसी न्यूक्लियर साइंटिस्ट की मीटिंग में बैठ जाए तो उसे लगेगा कि मैंने अपना जीवन व्यर्थ गंवाया, सिर्फ कविता की हासिल क्या किया। यहाँ ये लोग न्यूक्लियर साइंस और एटॉमिक बॉम्ब और जाने क्या क्या डिस्कस कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैं तो कहीं हुई नहीं। तो बुद्धि से मिलने वाली जो शक्ति है, बुद्धि से मिलने वाली जो कामयाबी है, वो भी अधूरी है, इनकम्प्लीट है, दैट इज नॉट कंप्लीट। और फिजिकल वर्ल्ड तो इनकम्प्लीट है ही, क्योंकि जितना पैसा आप कमाएंगे फौरन मन आगे की कल्पना करने लगता है और उसकी कामना करने लगता है जो नहीं है। अगर आपने 1 करोड़ बना लिया तो फौरन माइंड 2 करोड़ 5 करोड़ की तरफ जाता है, और 2-5 भी बना लिए तो फौरन 10 करोड़ की तरफ दौड़ता है। और आप उन लोगों के बीच में उठते बैठते हैं जो आपसे ज्यादा कमा रहे हैं, तो इसलिए आप हमेशा बौने ही नजर आते हैं। लेकिन इस बात को कोई कहता नहीं है। यही समाज का एक दुर्भाग्य है कि इस बात को ओपनली कोई कहता नहीं है। लेकिन फिर भी इसी अंधी दौड़ में मैक्सिमम लोग लगे हुए हैं। अच्छे, टैलेंटेड, गिफ्टेड, बुद्धिमान आदमी और हुनरमंद लोग इसी दिशा में हैं। अंदर खाली है लेकिन औरों की नजरों में सक्सेसफुल है। हमें ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि क्या कहते हैं उसे कि दूसरे की थाली में ज्यादा घी दिखता है।
ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। तो जिसके पास नहीं है वो दूसरे के पास है, इस बात को लेकर सोचता रहता है कि वो बंगले में रह रहा है, उसके पास 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, वो कितना खुश है। लेकिन उससे पूछो वो खाली है। उसके अलावा उसके दुख बहुत हैं। उसका बीवी के साथ कोई रिश्ता नहीं, उसका बेटा उसकी सुनता नहीं, उसके सेक्रेटरी अब उसकी सुनते नहीं, उसे बोर्ड की मीटिंग्स में औरों की बातों को मानना पड़ता है, वहाँ उसकी कोई पूछ नहीं। तो वो कई लेवल पे खाली है, लेकिन सिर्फ इमेज बिल्ड करने से वो सक्सेसफुल हुआ है। तो यहाँ एक शब्द आया इमेज बिल्डिंग। ज़्यादातर लोग इमेज बिल्डिंग से ही सक्सेसफुल माने जाते हैं, अंदर से नहीं। फिर इसमें जो सबसे बड़ा एरिया है, जीवन का महत्वपूर्ण एरिया, जिसकी वजह से हम हैं, जो न होता तो हमारा अस्तित्व ही ना होता, वो है हमारा आध्यात्मिक जगत। उस जगत में जो कामयाबी है, दरअसल वही कामयाबी असली कामयाबी है, क्योंकि वो पूर्ण है, वो परमानेंट है, और वहां थोड़ी सी कामयाबी भी आपको भर देती है। वो आपके दूसरे कमियों को भर देती है। तो पहले तो आध्यात्मिक यात्रा शुरू करना जरूरी है, फिर उस यात्रा में थोड़ा थोड़ा सफल होना जरूरी है। क्योंकि उसकी सफलता क्या है? उसकी सफलता है कि यदा कदा दिव्य जगत की कुछ अनुभूतियां, यदा कदा संतोष, गहरे संतोष का अनुभव, और यदा कदा अपने जीवन का जो मामूलीपन है उसका एहसास होते रहना, और जो परमानेंट है, जो वास्ट है, जो इनफाइनाइट है, उससे आपका रिलेशनशिप बने रहना। साथ में ये समझना कि संसार में जो मैं 70-80 वर्षों के लिए आया हूं, इसमें बस एक खास किस्म का रोल प्ले कर रहा हूं। तो अपना रोल पहचानने की कुव्वत, अपनी भूमिका जानने और समझने का टैलेंट भी आध्यात्मिक मार्ग में चलने से आता है। तो इसलिए वो आदमी अगर क्लार्क है, वो कभी कोई बहुत बड़ा मंत्री या प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब नहीं देखेगा। ये इस वजह से होगा कि वो आध्यात्मिक यात्रा पे चल चुका, उसे अपनी भूमिका समझ में आई है। आधे से ज्यादा हमारे दुख इस वजह से हैं कि हम अपनी भूमिका को नहीं पहचाने, अपने रोल को नहीं पहचाने। तो ये एक अलग चैप्टर है, आध्यात्मिक मार्ग कैसे खुलता है, इसमें आगे कैसे बढ़ते हैं, ये अलग बात है। बट बुनियादी बात ये हुई कि ऑल अराउंड सक्सेस इज एक्चुअली सक्सेस। एक ही जगत में खूब सारी कामयाबी हो और दूसरे एरियाज आपके नाकामयाबी से भरे हों, तो आप अधूरे ही रहेंगे, रादर आप विक्षिप्त ही रहेंगे। आपके पास मीनिंग ऑफ लाइफ, इसको लेकर जो हर किसी के मन में सवाल रहता है, वो मीनिंग कभी भी आपको समझ नहीं आएगा, रियलाइज नहीं होगा। तो ये आज की बातचीत इस विषय पर रही। तो इस पर तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन फिलहाल इतना ही है कि कोशिश हम सभी यही करें कि ऑलराउंड सक्सेस को पाने का प्रयास करें, और उसमें आध्यात्मिक जगत की जो सक्सेस है उसको बिना पाए हम कभी भी दूसरे एरियाज के सक्सेस से खुद को भर नहीं सकते। क्योंकि दूसरे जितने भी एरियाज हैं वो हमेशा छोटे, मामूली और अधूरे रहेंगे, लेकिन वही एक ऐसा इनफाइनाइट एरिया है कि वहाँ पे आप लगातार कोशिश करते रहेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, और वो जो आगे बढ़ना है वो परमानेंट है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड की जो प्रोग्रेस है वो परमानेंट है। वो कभी, वो कैसे परमानेंट है इसकी अलग व्याख्या है, कभी वो अलग वीडियोस में शेयर करूंगा। पर फिलहाल इतना ही। टू सम अप एवरीथिंग, सक्सेस हैज टू बी रीडिफाइंड, and the redefinition of success is this, that one must be successful in all walks of life, but not in the eyes of others, but in one's own eyes. You need not have crores of rupees, but if you have a decent job and you are taking care of your family, you're successful financially. If your emotions are in control, you're successful. If you know certain intellectual subjects nicely and you agree and do not get disturbed by the lack of knowledge in other areas, you are successful. Be happy with what you have. And if you're moving on the spiritual track, if you have gained some spiritual insights, and if you have gained some intuitive knowledge, even an iota of it, you're far, far more successful than the most of the rich people of the world. So all-round success is the mantra of new, redefined success.
बट इसकी ट्रेनिंग कैसे हो, और ये क्या व्यक्ति सिर्फ अपनी बुद्धि से चलेगा और पाएगा, या समाज में भी ऐसा कुछ होना चाहिए। तो यहाँ मेरी राय ये है कि समाज में भी इसकी वैल्यू होनी चाहिए। समाज में भी हम ऑलराउंड सक्सेस को तवज्जो दें, ऑलराउंड सक्सेस की शिक्षा दें, ऑलराउंड सक्सेस पर जोर दें, तभी हम हेल्दी समाज क्रिएट कर सकते हैं, और तभी हम हेल्दी इंडिविजुअल पहले बनाएंगे, फिर हेल्दी समाज बाद में बनेगा, वरना लॉपसाइडेड डेवलपमेंट चलता रहेगा। आज के लिए इतना ही। सुनने और देखने के लिए धन्यवाद, और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।